हेलो 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 दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन जर्नी तो जरूर की होगी। रेलवे सिस्टम हमारे ट्रांसपोर्ट का एक इम्पोर्टेंट मीडियम है जिसका शायद कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दुनिया भर में 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में रेलवे सिस्टम है, बट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नीज इन द वर्ल्ड के बारे में। जी हाँ, मैं अभी श्रीलंका में हूँ और यहाँ का कैंडी टू एला ट्रेन राउट दुनिया भर में काफी फेमस है। तो मैं कहाँ पीछे रह सकता था इसमें ट्रैवल करने से। हालांकि रेलवेज की लिस्ट में श्रीलंका 83rd नंबर पे आता है, बट यकीन मानिए ये ट्रेन राउट इतना सीनिक और ब्यूटीफुल है कि आपके पूरे 140 किलोमीटर तक की जर्नी बस खिड़की से बाहर देखते हुए ही बीत जाएगी। एनीवेज, अगर आप मेरे साथ श्रीलंका ट्रिप के बाकी एडवेंचर्स के वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि व्हेल वॉचिंग, स्कूबा डाइविंग, जमीन के 1 किलोमीटर अंदर जाकर ब्लू लगून में नहाना, श्रीलंका के सबसे फेमस नेशनल पार्क्स में जंगल सफारी करना, हिस्टोरिक गॉल की हिस्ट्री को अनफोल्ड करना, फ्री में टुक टुक राइड करना वगैरह वगैरह, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको ये सारी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी श्रीलंका की जर्नी कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थी, बट आज हम कैंडी से एला की ओर जाएंगे। अभी टाइम है इस एयरबीएनबी और कैंडी को बाय कहने का। तो हम अभी कैंडी रेलवे स्टेशन जाएंगे अपने उबर से। वैगन आर, जो कि एक इंडियन ब्रांड की कार है, यहाँ काफी फेमस है। यहाँ पर काफी यूज की जाती है ट्रैवल और टूरिज्म के पर्पसेस के लिए। वेरी नाइस कार। और ये मेरे पापा को भी काफी पसंद है। हम ट्रेन की टाइमिंग से काफी पहले पहुंच गए थे, तो हमने सोचा मम्मी के लिए कुछ लोकल खाने का बंदोबस्त करा जाए, क्योंकि मम्मी वेजिटेरियन है। मैं तो अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था। हमारी ट्रेन करीब 2.5 घंटे लेट थी, तो मैंने एज यूजुअल सोचा कि क्यों ना इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज किया जाए, आसपास थोड़ा वॉक किया जाए। तो ये है कैंडी सिटी का मैप। कैंडी एक बड़ा और ब्यूटीफुल सिटी है इन सेंट्रल श्रीलंका। ये एक प्लेटू में बसा हुआ है जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस सिटी की जान है कैंडी लेक, जिसे बोगाम्ब्रा लेक भी कहा जाता है। ये एक पॉपुलर जगह है जहाँ पे आसपास लोग घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। श्री दलादा मालीगावा द टेम्पल ऑफ टूथ रेलिक भी यहाँ मौजूद है, जो कि बुद्धिज्म में वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। क्योंकि मेरे पास काफी टाइम था, तो मैंने एक अच्छा सा आयुर्वेदिक मसाज सेंटर ढूंढा और वहां पर मसाज करा ली। काफी अच्छा लग रहा था मसाज कराने के बाद। I just got me a nice Ayurvedic massage and that was very relaxing. I love it. And the weather's changing too. It's not that sunny right now. That's great. तो इतना सारा वॉक करने, मसाज करवाने और कैंडी के लोकल एरियाज को अपने पैरों से नापने के बाद मैं आ गया था एक बड़ी सी फ्रूट मार्केट में। श्रीलंका कितने का? तो यहाँ पर काफी सारे फ्रूट्स के बारे में जानने के बाद मैंने अपनी मम्मी के लिए एक नारियल पानी और थोड़ी सी लीची और पैशन फ्रूट भी पैक करवा लिया। ये इसलिए क्योंकि मम्मी को एग्जॉटिक फ्रूट बहुत पसंद है। तो दोस्तों, अब मैं वापस कैंडी स्टेशन आ गया था। सामने एक ट्रेन खड़ी थी, तो मुझे लगा ये हमारी ही ट्रेन है। पूछने पे ये पता चला कि ये हमारी ट्रेन नहीं है। एक और ट्रेन आई, शायद ये हमारी ट्रेन थी, बट नहीं, ये भी हमारी ट्रेन नहीं थी। इस ट्रेन जर्नी के सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके सीनिक व्यूज, जो कि इसमें ट्रैवल करते वक्त दिखाई देते हैं। बट अगर ट्रेन और ज्यादा लेट करेगी तो अंधेरा हो सकता है और ये सारे व्यूज दिखने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बट लेट्स सी क्या होता है। श्रीलंका में ट्रेन सिस्टम काफी डिलेड चलता है, नॉट जस्ट बिकॉज ये एक डेवलपिंग कंट्री है, बट बिकॉज कहीं पे भी लैंडस्लाइड हो जाती है, कहीं पे भी कोई पेड़ गिर जाता है और इनके पास प्रॉपर शायद प्रोटोकॉल नहीं है उसको सही करने के लिए। जो मिस्टेक मैंने करी आप मत करिएगा। मैंने अपनी ट्रेन बुक करी थी 11 बजे की और मैं पहुंचने वाला था शाम को 6 बजे एला में। अब ये टाइमिंग तो ठीक था,
लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि ट्रेन लेट भी हो सकती है। अगर आपको मौका मिले तो मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग की ये टिकट बुक करिए, ताकि अगर ट्रेन लेट भी हो जाए तब भी आप दिन में सारे के सारे ब्यूटीफुल टी प्लांटेशंस के व्यूज, पहाड़ों के व्यूज, झरनों के व्यूज सब कुछ एंजॉय कर सके। तो अब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। तो फाइनली ट्रेन आ ही गई। 4 घंटे लेट ही सही, बट आई तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अब शुरुआत करते हैं उस चीज का जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार था, द ट्रेन जर्नी। जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा था। अंधेरा होने वाला था और विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही थी, बट फिर भी मैंने सोचा जितना भी टाइम बचा है मैं इस सीनिक व्यू का लुत्फ उठा लेता हूँ। वैसे तो ये ट्रेन जर्नी करीब 140 किलोमीटर की है और इसको खत्म करने के लिए 6 से 7 घंटे लग सकते हैं, बट यकीन मानिए ट्रेन से बाहर देखकर ऐसा लग रहा था कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं और ऐसी ट्रेन जर्नी कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती होगी। मैं एक भी सेकंड मिस नहीं कर रहा था इन व्यूज को देखने में। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे। ट्रेन काफी लेट थी और हमें यहां पहुंचने में रात हो चुकी थी। एला में एयरबीएनबी उतना फेमस नहीं है, तो हमने एक होटल बुक करा था जहां पे हम पहले रह रहे थे, वहां के रेफरेंस से। अब देर काफी हो चुकी थी तो मैंने सोने का फैसला किया। तो मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया दिन एला में। अभी हम कुछ ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, फिर निकल के अपने आज के टूर पर जाएंगे। अगेन आपको तो पता होगा कि मुझे वॉक करना कितना पसंद है, तो मैं फिर निकल गया अपने गेस्ट हाउस के आसपास वॉक करने के लिए। श्रीलंका पूरी तरह से नेचर की गोद में बसा हुआ है। आप कहीं भी चले जाएं, नेचर से दूर नहीं हो सकते। ये बात मुझे श्रीलंका के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। यहाँ पर काफी सारे अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं जो आपको मिल जाएंगी, जैसे कि डिफरेंट गेस्ट हाउसेज, रूम्स एक्सेट्रा, एकदम रीजनेबल प्राइस में। ऑल्सो आप यहाँ पे लोकल ट्रैवल करने के लिए स्कूटर, बाइक्स, कार्स एक्सेट्रा बुक करवा सकते हैं विद ड्राइवर या फिर विदाउट ड्राइवर भी। इसके करीबन 1000 इंडियन रुपीस लगते हैं और आपको 10 से 12 घंटे के लिए ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो ठीक ठाक वॉकिंग करने के बाद, जैसे मैंने बताया, 2000 रुपए में हमने एक टुक टुक करवा लिया, जिसको हमने बोला हमें 9 आर्च ब्रिज पर ले जाए। रास्ते में हमें एक अलग तरह के फ्रूट के बारे में पता चला जिसका नाम था बिग ऑरेंज, जो कि अंदर से लाल होता है। इसको ट्राई करे बिना हम कैसे आगे जा सकते थे, स्पेशली क्योंकि मम्मी को अलग अलग तरह के एग्जॉटिक फ्रूट बहुत पसंद है। इसे श्रीलंकन लैंग्वेज में जम्बोला कहा जाता है। जम्बोला ट्राई करने के बाद हम नेचर के आर्ट को देखते हुए पहुंच गए 9 आर्च ब्रिज की तरफ। 9 आर्च ब्रिज कॉलोनियल एरा के वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स में से है, जो पीके अप्पू हामी ने ब्रिटिश इंजीनियर्स के कंसल्टेशन से बनाया था। ये एक वाइडक्ट ब्रिज है श्रीलंका में और इसे द ब्रिज इन द स्काई भी कहा जाता है। इसकी लेंथ करीब 300 फीट है और इसे 1921 में बनवाया गया था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत सिमिलर है हैरी पॉटर ब्रिज की तरह, जो कि स्कॉटलैंड में है। मुझे पापा ने बताया कि केरला में भी एक ऐसे ही 13 आर्च ब्रिज भी है। तो लगता है उस टाइम के आर्किटेक्चर में ऐसे ब्रिजेस बनाना रेलवे लाइन के जाने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया था। यहाँ पे मैंने देखा कि ड्रोन उड़ाना भी अलाउड था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात एक पुलिस वाली ने मुझे बताई कि आप ड्रोन को ब्रिज के नीचे से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते थे और अगर आप ड्रोन वहां से निकालें तो सारी की सारी मधुमक्खियां आकर टूरिस्ट को अटैक कर सकती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज था। ड्रोन उड़ाने और इस हिस्टोरिक आर्किटेक्चर को अच्छे से देखने के बाद हम आगे निकल गए अपने होटल की तरफ। रास्ते में मैंने पापा को एक बस में बिठा दिया बडूला के लिए,
क्योंकि आपको तो पता है मेरे पापा को लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना कितना पसंद है। इससे उनको एक लोकल सिटी के बारे में एक्सपीरियंस होता है और उन्हें बहुत मजा आता है। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने इस मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम कैंडी टू एला में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट व्यूज को मिस कर दिया था। तो इसलिए अब हमारा प्लान है कल जाने का एक टूर पे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं निकलने वाला हूँ अर्ली मॉर्निंग में, जहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा एडम्स पीक पे ट्रैकिंग करने के लिए। उसके बाद हम कुछ अच्छा सा खाना ट्राई करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फिर से एक अमेजिंग ट्रेन जर्नी करते हुए, ब्यूटीफुल टी गार्डन से गुजरते हुए, दोबारा से 9 आर्च ब्रिज से गुजरते हुए और एक बहुत इंपॉर्टेंट लूप के बारे में जानते हुए जो कि रेलवे की हिस्ट्री के बारे में हमें बताएगा, और जाएंगे आइकॉनिक रावणा फॉल्स में। इसके अलावा भी काफी कुछ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।